दोस्तों, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक मास्टर्स एजुकेशन में। और आज हम बात करेंगे दोस्तों जिस सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर का नाम है टैली। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि टैली जो है वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंडर आप अपने किसी भी फर्म, बिजनेस या फिर कंपनी के अकाउंट्स को मेंटेन करके रख सकते हो, है ना। लेकिन बात ये आती है कि जो हमारा टैली सॉफ्टवेयर है वो कौन लोग यूज़ कर सकते हैं, किस तरह का उसमें काम होता है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आज जो हमारी इस टैली सॉफ्टवेयर के लिए जो पहली क्लास होगी वो होगी हमारी इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें हम जानेंगे कि टैली है क्या और इसको करने के लिए, इसको सीखने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो मैं हूं अजय। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्लास। पहली क्लास में हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि टैली जो है वो एक फुली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो आपके किसी भी कंपनी के अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लो हमने एक गाड़ी खरीद ली, एक कार खरीद ली दोस्तों मैंने, और मुझको गाड़ी चलाना आता नहीं है, मैंने सीखी नहीं है, तो क्या मुझे उस गाड़ी का बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो गाड़ी मैंने खरीद कर जरूर रखी है, लेकिन मेरे पास बस उस गाड़ी की है। मैं अगर उसको स्टार्ट भी करना चाहूँ तो मैं उसको लेके आगे नहीं जा सकता, क्योंकि उसके लिए मैंने उसे सीखा नहीं है। तो सेम यही चीज़ यहाँ पर टैली सॉफ्टवेयर के साथ है। जो टैली सॉफ्टवेयर है वो आपका एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंडर आप अपने किसी भी फर्म, बिजनेस या कंपनी के अकाउंट्स को मेंटेन करोगे। अब अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना है? अब देखो, टैली जो है वो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, वो बिना आपकी कमांड के काम नहीं करेगा कि आपने कह दिया कि भाई मेरी ये फलाना फलाना कंपनी है और आप इसमें इसके जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उन्हें मेंटेन कर दो। नहीं करेगा वो आपका ये काम। जब तक आप उसको ऑर्डर नहीं दोगे, आप उसको ये नहीं कहोगे, डायरेक्शन नहीं दोगे कि भाई मेरा ये खर्चा था, इस खर्चे को ऐसे ऐसे करके आपको फीड करना है, या मेरी ये इनकम थी, इसको ऐसे ऐसे करके फीड करना है, जब तक आप उसको डायरेक्शन नहीं दोगे वो काम नहीं करेगा। तो हमें ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि अगर मैं अकाउंटिंग का वर्क टैली सॉफ्टवेयर के माध्यम से करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि अगर मेरे बिजनेस में कोई खर्चा है तो वो क्या चीज़ है, उसको किस तरह से रूल्स को फॉलो करके नोट किया जाएगा, या कोई इनकम है उसे किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसके लिए मेरा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तभी मैं उसे टैली सॉफ्टवेयर को डायरेक्शन दे सकता हूं कि मेरा ये इस टाइप का खर्चा है या इस टाइप की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, और उसे आप इसे कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर के अंदर, टैली सॉफ्टवेयर के अंदर नोट कर दें। अगर मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं होगी, तो मैं टैली सॉफ्टवेयर को कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता, और जब मैं उसे कोई डायरेक्शन नहीं दे पाऊंगा तो टैली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल मैं नहीं कर पाऊंगा और ना वो मेरा काम पूरा हो पाएगा। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि टैली सॉफ्टवेयर काम किस बेस पे करता है। तो काम का जो बेस होता है टैली सॉफ्टवेयर का, वो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्योंकि जब तक आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं होगी, आप उसे बता नहीं पाओगे, कोई डायरेक्शन दे नहीं पाओगे, तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कैसे किया जाता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, चाहे वो कॉमर्स ग्रेजुएट हों, चाहे वो नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट हो। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि चलिए जो नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट है उसको तो पता है कि कॉमर्स का कोई उसको एक्सपीरियंस नहीं है, उसको कोई नॉलेज नहीं है, तो हमें उसे सिखाना पड़ेगा, यानी उसको सीखना पड़ेगा कि अकाउंटिंग होती क्या है, उसके बाद वो अकाउंट से रिलेटेड वर्क को आगे करेगा। लेकिन जो कॉमर्स बेस्ड स्टूडेंट होते हैं, यानी जिनकी जो डिग्री होती है या स्ट्रीम होती है वो उन्होंने कॉमर्स अगर लिया हुआ होता है, तब भी उनके साथ बहुत सारी चीज़ों की समस्या हमारे पास में आती है। क्योंकि जिस समय हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि सर हमें इतने मार्क्स मिल जाएं तो हमारी इतनी परसेंटेज बैठ जाएगी।
तो कहीं ना कहीं हमारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो एक थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट होता है कि ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली नॉलेज का मतलब क्या होता है, एक कंडीशन आई हमारे पास और उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमने उस लेन देन को नोट किया, ये होती है हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज। तो यहाँ पे चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो, चाहे वो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, उन दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि जो हमारे नॉन कॉमर्स वाले बच्चे हैं उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा डीपली हमें समझाना पड़ेगा और उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा डीपली समझना पड़ेगा। लेकिन जो कॉमर्स बेस्ड स्टूडेंट है उन्हें थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं जिसका फ़ायदा उन्हें मिलता है। लेकिन ये अवधारणा कि भाई अकाउंटिंग का बंदा है तो ही टैली सीख सकता है, तो ही वो अकाउंटिंग का काम कर सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अकाउंटिंग का काम क्या होता है कि कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो छोटे से छोटा हो, चाहे वो बड़े से बड़ा हो, सभी जगह पे अकाउंट से रिलेटेड वर्क ज़रूर आएगा और वो आपको करना पड़ेगा। तो हर कंपनी को अपने यहाँ पे 2 या 3 अकाउंटेंट की पोस्ट रखनी पड़ती है कि कुछ लोग होते हैं जो मैनुअल काम देखते हैं, कुछ लोग होते हैं कंप्यूटराइज काम देखते हैं, कुछ लोग उनके लीगल कामों को पूरा करते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप अकाउंटिंग सीख रहे हैं या अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा स्कोप है, आप कम खर्चे पर या कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि टैली सॉफ्टवेयर तो हमें करना है, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी चीज़ क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी अपना एक प्रोसेस होता है कि हम एक तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखेंगे। क्योंकि अगर हमने सारी चीज़ इकट्ठी ले ली कि जी साहब ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो वो सब मिक्स होकर आपके दिमाग में कैसा बन जाएगा कि यार ना तो पहला समझ में आ रहा है, ना दूसरा समझ में आ रहा है, ना तीसरा समझ में आएगा। तो हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर इसे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। कुछ चैप्टर्स में अपने पूरे कोर्स को डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद उसे सीखना शुरू करेंगे। तो अकाउंटिंग में सबसे पहली चीज़ होती है कि अकाउंटिंग होता क्या है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंटिंग होता क्या है? तो अकाउंटिंग सिंपल सी चीज़ है कि आपके बिजनेस से संबंधित जो भी वित्तीय लेन देन आती है उसे आइडेंटिफाई करना है, यानी पहचान करनी है कि वो हमारे बिजनेस से संबंधित है, इस पार्टी से संबंधित है, इतने पैसों की है, इतनी यूनिट स्टॉक की है, और उसको फिर अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी बुक्स में नोट करना है। नोट करने के बाद में फिर उसके ऊपर एनालाइज करना है कि यार हमें एक समय के अंदर इस चीज़ पर अगर हम काम कर रहे हैं और हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस पर एनालाइज करने के बाद हमें पता चल रहा है यार हमें तो लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ताकि हम आगे आने वाले समय को उस एनालाइज के बेस पर, है ना, चेंज कर सकें। अगर हमें ज़्यादा लॉस हो रहा है तो हमें अपनी जो रणनीति है, हमें जो अपना प्रोसीजर है वो चेंज करना पड़ेगा ताकि हमें प्रॉफिट हो, या फिर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो और अच्छा इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं हम। ये सब चीज़ों की जानकारी हमें उस चीज़ से मिलती है। तो उसके लिए ये जो सारा काम होता है, ये सारा काम क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाता है। यानी रिकॉर्डिंग, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग और उसके ऊपर एनालाइज करना। ठीक है, अब बात आती है अकाउंटिंग के अंदर एक अकाउंट की। तो अकाउंट का क्या मतलब होता है? देखो, जिस तरह से अकाउंटिंग आपकी सभी तरह की लेन देनों को जो आपके बिजनेस से संबंधित है, एक अकाउंटिंग रूल को फॉलो करते हुए लिखना, उसके ऊपर एनालाइज करना, ये सब अकाउंटिंग कहलाता है। इसी तरह अकाउंट में भी यही काम होता है, लेकिन एक छोटा सा अंतर होता है। अकाउंट में हम जो फाइनेंशियल यानी वित्तीय लेन देनों को नोट करते हैं अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो करते हुए, वो किसी एक व्यक्ति या एक टाइटल से संबंधित होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक बैंक है तो बैंक में ऐसा नहीं कि किसी एक ही व्यक्ति का खाता होगा, उसमें बहुत सारे व्यक्तियों का खाता होता है ना। तो एक बैंक जो है वो सारे खातों को मेंटेन कर रहा है। जब भी कोई पैसा जमा करने आ रहा है वो रेस्पेक्टिवली उसके अकाउंट में जमा किया जा रहा है, कोई पैसा निकालने आ रहा है तो उसके खाते से वो विड्रॉ किया जा रहा है। तो एक बैंक के द्वारा जो सारे खातों को मेंटेन किया जा रहा है, दैट इज अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंट क्या है? मान लो उस बैंक में राम का भी एक खाता है, एक राम व्यक्ति है और उसका भी एक खाता है। तो केवल वो जो राम के बैलेंसेस को एक जगह नोट किया जा रहा है कि राम ने आके 100 रुपये जमा करे, फिर राम ने आके 20 रुपये निकाल लिए, फिर राम ने आके 50 रुपये जमा कर दिए। तो जो राम का बैलेंस, केवल राम का ही बैलेंस जो आ रहा है और जा रहा है, उसको नोट किया जा रहा है। तो उस पर्टिकुलर उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? अकाउंट। यानी अकाउंट का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर हम वित्तीय लेन देनों को नोट तो करते हैं, है ना, और वो आपके बिजनेस से भी संबंधित होता है, लेकिन
वो किसी एक व्यक्ति या एक टाइटल से रिलेटेड ही होता है, यानी उसमें किसी दूसरे व्यक्ति या टाइटल का बैलेंस को हम मर्ज नहीं करेंगे, है ना। यानी कि राम का अकाउंट है तो राम ने कोई पैसा जमा करा तो हम राम वाली जगह पे राम के ही पैसे को नोट करेंगे। ये नहीं कि कोई श्याम नाम का व्यक्ति जमा कराने आया था अपने खाते में और हमने उसका पैसा उठा के राम में जमा कर दिया। तो यहां से हमें पता लगता है कि अकाउंटिंग के अंदर अकाउंट्स चलते हैं, है ना। तो अकाउंटिंग हो गया सभी अकाउंट्स को मेंटेन करना, और अकाउंट हो गया एक इंडिविजुअल अकाउंट को मेंटेन करना। ठीक है दोस्तों, तो अब हम सीखेंगे आगे, पेपर के ऊपर सीखेंगे कि इसे हम किस तरह से फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग रूल्स को कैसे फॉलो करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को किस तरह से पूरा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग को हिंदी में हम लोग बोलते हैं लेखांकन। ठीक है, तो लेखांकन अभी हमने जैसे कि बात करी थी कि इसके अंदर क्या होता है कि हम सभी तरह की फाइनेंशियल लेन देनों को नोट करके रखते हैं, उस पर एनालाइज करते हैं। तो ये सब चीज़ जो है वो आती है अकाउंटिंग के अंदर, है ना। यानी कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस which is identify and record all financial transaction related to your business as per अकाउंटिंग रूल। ठीक है, तो अकाउंटिंग तो हमारा क्लियर हो गया कि अकाउंटिंग को जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, जो हमारे बिजनेस से संबंधित होती है, और हम अपने अकाउंट्स के जो रूल्स होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए इसको पूरा करते हैं। अब बात करते हैं कि इसके अंदर अकाउंटिंग के अंदर अकाउंट्स क्या चीज़ होता है। तो ठीक है, अकाउंट के बारे में हम बात करते हैं। अकाउंट का मतलब होता है खाता। ठीक है, तो खाता जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि खाते के अंदर हम लोग क्या चीज सीखते हैं कि अकाउंट इज अ प्लेस वेयर रिकॉर्ड ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिलेटेड to your business and related to a particular person or title। ठीक है, separately as per अकाउंटिंग रूल। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा अकाउंट है वो क्या चीज़ है, अकाउंट इज अ प्लेस वेयर रिकॉर्ड ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू योर बिजनेस एंड रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन और टाइटल सेपरेटली एज पर अकाउंटिंग रूल। मतलब जैसा कि हमने अभी बात करी थी कि अगर हम राम से संबंधित लेन देनों को नोट कर रहे हैं और उसमें केवल राम के ही बैलेंस को लिखा जा रहा है, तो उस जगह को हम उस जहाँ पे वो सब बैलेंस नोट किए जा रहे हैं उसे हम खाता बोलेंगे। तो इसी तरह राम का एक खाता अलग होगा, श्याम का खाता एक अलग होगा, महेश का एक अलग होगा, नावेद का एक अलग होगा। तो और इन सब खातों को मेंटेन करना इकट्ठा, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा अकाउंटिंग। ठीक है, और पर्टिकुलर किसी व्यक्ति या किसी टाइटल के बैलेंसेस को ही नोट करना, उस पर्टिकुलर जगह को हम क्या बोलेंगे, खाता बोलेंगे। तो अकाउंटिंग के अंदर हमारे खातों को मेंटेन किया जाता है, यानी एक अकाउंटिंग जो होती है उसके अंदर किसको मेंटेन किया जाता है, खातों को मेंटेन किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे डिमांड आती है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें किस तरह के खाते मिलते हैं जिनका लेखांकन हमें अकाउंटिंग के अंदर करना होता है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में। ठीक है, तो हम टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट यानी खातों के प्रकार।
खातों के प्रकार। देखो खाते जो होते हैं हमारे अकाउंटिंग के अंदर वो 3 प्रकार के होते हैं, यानी 3 तरह के नेचर के हमारे पास खाते आते हैं जिनसे संबंधित वर्क हमें अकाउंटिंग के अंदर पूरा करना होता है। पहला टाइप होता है हमारे पास में पर्सनल अकाउंट, ठीक है, यानी कि हिंदी में इसको अगर हम कहेंगे तो व्यक्तिगत खाता, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास में आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है, जैसा इसका नाम से पता चल रहा है वास्तविक खाता, ठीक है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है। थर्ड नंबर पे आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट, यानी इसके 3-4 नाम होते हैं हमारे, जैसे अवास्तविक या नाम मात्र, ठीक है। ये खाते है ना। तो इन तीनों खातों से संबंधित वर्क हमारे पास में आता है जिसे हम नोट करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, है ना। अब सबसे पहले बात करेंगे हम पर्सनल अकाउंट की। देखो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि व्यक्तिगत खाता, यानी किसी व्यक्ति से संबंधित जितने भी हमारा खाते होंगे वो इस कैटेगरी में आएंगे, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। जैसे व्यक्ति या व्यक्तियों से के समूह से संबंधित, जैसे राम्स अकाउंट, ठीक है, जैसे ABC एंड कंपनी अकाउंट। तो ये सब क्या चीज़ हो गई हमारी, ये हमारे व्यक्तिगत खाते हो गए। राम एक व्यक्ति हो गया और ABC एंड कंपनी क्या होगी, जैसे व्यक्तियों का समूह। तो व्यक्तियों का समूह भी हमारा व्यक्तिगत खाते में आता है। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं वास्तविक खातों के बारे में, ठीक है। वास्तविक खाते वो होते हैं जो वास्तव में अपनी एग्जिस्टेंस रखते हैं, जैसे फर्नीचर जिसकी अपनी एक शेप होती है और निर्जीव चीज़ों में आएंगे, है ना, फर्नीचर, आपका स्टॉक, आपका बिल्डिंग, आपका कैश, ठीक है। कैश भी हमारा रियल अकाउंट होता है, क्योंकि वास्तविकता अगर हम देखें तो कैश अपने आप में वास्तव में होता है। जैसे 10 रुपये की बात की जाए तो 10, यहाँ पे क्वांटिटी उसकी 10 एग्जिस्टेंस में होती है ना, तो इसलिए उसको यहाँ पे रियल अकाउंट में हम मानेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैंने बताया आपको, रियल अकाउंट के एग्जाम्पल हैं, है ना। और ले लेते हैं जैसे मशीन अकाउंट, प्लांट अकाउंट, ठीक है। तो ये इस टाइप के खाते जो हमारे हो गए वो रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। अगला टाइप हमारे पास आता है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में हमारा क्या होता है, नाम मात्र खाते, यानी जो एक टाइटल के अंदर चलते हैं, एक्चुअल में उनकी कोई शेप नहीं होती, उनका कोई काउंटिंग नंबर नहीं होता, लेकिन फिर भी वो चलते हैं, यानी उन खातों के अंदर कोई और चीज़ इफेक्ट होती है लेकिन टाइटल उनका आता है। जैसे एक्सपेंसेस, खर्चे, एक्सपेंसेस की कोई शेप नहीं होती, एक्सपेंसेस में पैसा खर्च होता है, लेकिन टाइटल क्या है, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस जिसकी कोई शेप ना हो, है ना, जिसे देखा ना जा सके, है ना, जिसे छुआ ना जा सके, वो हमारे सारे नॉमिनल अकाउंट होंगे। जैसे एक्सपेंस हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, इनकम हो गई। ये कुछ टाइप होते हैं हमारे, जो आपके टाइप होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स के, ठीक है। तो यानी अकाउंटिंग में जितना भी वर्क आता है हमारा वो खातों से संबंधित आता है, ठीक है। और वो खाते 3 प्रकार के होते हैं, जैसे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो यानी कि इन तीनों खातों से संबंधित वर्क अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास में आता है, जिसे हमें अकाउंटिंग रूल को फॉलो करते हुए पूरा करना होता है, ठीक है। अब वो अकाउंटिंग में जो इन तीनों खातों से संबंधित वर्क आएगा उसे हमें कैसे करना है, तो उसको हम जरा समझते हैं। यानी अकाउंटिंग का एक प्रोसेस क्या होता है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। तो देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो अकाउंट से रिलेटेड वर्क हमें नोट करना होता है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है। देखो सबसे पहले उसके लिए प्रोसेस होता है जर्नल एंट्रीज का, ठीक है। यानी डे बाय डे रिकॉर्डिंग कि आज के पूरे दिन मेरे पास क्या आया, क्या गया, मेरा कितना खर्चा हुआ, कितना में फ़ायदा हुआ, क्या इनकम हुई, क्या संपत्ति खरीदी गई, कौन से खर्चों को पेमेंट किया गया, वो सब हम डे बाय डे जर्नल एंट्रीज में यहाँ पे पूरा लिखेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास में नंबर 2 पर लेजर या फिर हम इसको अकाउंट भी बोल सकते हैं,
ठीक है। ये हमारा जो टोटल लगता है, मतलब जो फाइनल किया जाता है, वो हम मंथली करते हैं, रिकॉर्डिंग डे बाई डे ही होती है ना। लेजर और अकाउंटिंग में क्या होता है और जर्नल एंट्रीज में क्या होता है? देखो, जर्नल एंट्री में पूरा एक ही बुक होती है जिसमें हम एक्सपेंस भी नोट कर लेंगे, जिसमें हम किसी पार्टी को पेमेंट देना है या लेना है वो भी नोट कर लेंगे, जिसमें हम परचेज भी नोट कर लेंगे, सेल भी नोट कर लेंगे। यानी एक ही बुक में अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शन चल रहे हैं, ठीक है। तो ये डे बाय डे हम रिकॉर्डिंग करते हैं, इसलिए एक ही पेज पर एक ही बुक के अंदर सभी तरह की ट्रांजैक्शन हमारी पूरे दिन में होती हैं। पूरे दिन में हमारे पास खर्चा भी होगा, पूरे दिन में प्रॉफिट भी होगा, पूरे दिन में कोई इनकम भी रिसीव होगी, पूरे दिन में कोई लॉस भी हम नोट कर सकते हैं। तो अब ये जो हमारा कंबाइंड डिटेल एक ही बुक में जा रहा है, हम दूसरे स्टेप लेजर में उन्हें हर तरह के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, है ना। यानी लेजर बुक में क्या होता है? लेजर बुक में एक से ज़्यादा पेजेस होते हैं जिसमें हमें बैलेंस ट्रांसफर करने होता है। कहाँ से? जर्नल एंट्री से। यानी यहाँ के बैलेंस यहाँ पर आते हैं। जो यहाँ पर ये मिक्स बैलेंस एक ही पेज पे नोट हो रहे हैं, उन्हें हम अलग अलग पेज पे उनके रेस्पेक्टिवली अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमारा बैंक है, तो राम ने भी बैलेंस पैसा जमा करा, श्याम ने भी करा, महेंद्र ने भी करा, नावेद ने भी करा, तो सारे हमने एक पेज पे लिखे हुए हैं। तो हम जर्नल एंट्री से अगले स्टेप में उन पैसों को उन पर्टिकुलर खाते में, जैसे राम का बैलेंस यहाँ पर है तो राम का, मान लो राम का खाता है तो हम यहाँ का बैलेंस उठा के राम के वाले में लिख देंगे। शाम का बैलेंस है तो शाम का उठा के, मान लो शाम का खाता है तो शाम का खाते में लिख देंगे। यहाँ पे महेंद्र का बैलेंस है तो मान लो महेंद्र खाता ये वाला है तो हम महेंद्र का बैलेंस उठा के यहाँ नहीं लिखेंगे, या महेंद्र के अकाउंट में लिख देंगे। इसी तरह नावेद का बैलेंस है तो हम ऐसा नहीं कि हम राम श्याम या महेंद्र के में लिखें, हम नावेद के बैलेंस में उसे लिख देंगे। यानी यहाँ से जो हमारा कंबाइंड डिटेल यहाँ पे एक ही बुक में चल रही है, उसे हम रेस्पेक्टिवली अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये किसी तरह के एक्सपेंस का खाता था तो यहाँ पे एक्सपेंस वाला खर्चा हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ कोई हमें लाभ हुआ था उस दिन तो उसका लाभ मिला था हमें, तो उसका बैलेंस हम लाभ वाले अकाउंट में लिख देंगे। कोई परचेज़ करा था तो परचेज़ वाले खाते में परचेज़ का बैलेंस यहाँ से उठा के यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी तरह कोई सेल्स करी थी तो यहाँ से सेल्स का पैसा उठा के सेल्स में के खाते में लिख दिया जाएगा। इसके बाद क्या आता है? थर्ड नंबर पे वो आता है हमारा ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस हमारा क्या होता है कि जिसको हम बोलते हैं हिंदी में तलपट, ये एक स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। देखो, ये जो जर्नल एंट्री होती है, यहाँ से बैलेंस हमने रेस्पेक्टिवली उनके खातों में अलग अलग ट्रांसफ़र कर दिया। इस तरह हमारे पास बहुत सारे खाते हमारे पास में लिस्टेड हो गए होंगे, है ना। अब अगर मेरे को कहीं डिटेल निकालनी है कि मैंने पूरे साल के दौरान, है ना, या एक महीने के दौरान कितने तरह के खातों से लेन देन करी है, तो इसका पेज अलग होगा, इसका पेज अलग होगा, इसका पेज अलग होगा, इसका पेज अलग होगा। मान लो मैंने 100 तरह के खातों से लेन देन की होगी तो 100 तरह के हमारे पास पेज होंगे। और अगर मेरे से कोई मांग ले या मुझे खुद को एनालाइज करने के लिए ये चीज़ चाहिए कि मैंने 100 तरह के खातों से कितनी कितनी टोटल लेन देन अब तक कर चुका हूँ मैं, तो अगर मैं केवल इसके भरोसे बैठूं, लेज़र के भरोसे बैठूं, तो मुझे हर पेज को पलटना पड़ेगा। 100 पेज को आप पलटते रहोगे, उसके बैलेंस कैसे याद रखोगे? नहीं समझ में आएगा, है ना। क्योंकि इस पेज का बैलेंस इस पेज पे मिलेगा, इस पेज का बैलेंस, इस खाते का बैलेंस यहाँ मिलेगा, इस खाते का बैलेंस यहाँ मिलेगा, इस खाते का बैलेंस यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो और हमें सभी खातों के बैलेंस चाहिए, तो अगर मैं लेज़र से वो बैलेंस उठाऊंगा तो मेरे को तो बहुत टाइम लगेगा। तो क्यों ना हम एक स्टेप और जोड़ लें इसके अंदर, ट्रायल बैलेंस। यानी यहाँ के बैलेंस को, केवल क्लोजिंग बैलेंस को, कि एक महीने या एक साल के दौरान हमने कितना इस खाते से लेन देन किया है, उसका क्लोजिंग बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं। यानी ट्रायल बैलेंस कोई खाता नहीं होता, सिंपल एक पेज होता है, ठीक है। उस पेज के ऊपर हम सीधा सीधा लिख देंगे कि भैया जो एक्सपेंस वाला खाता है उसका क्लोजिंग बैलेंस ये रहा, जो प्रॉफिट वाला खाता था उसका बैलेंस ये रहा, जो परचेज वाला खाता है उसका बैलेंस ये रहा, और जो सेल वाला खाता है उसका बैलेंस ये। कौन सा बैलेंस? जो क्लोजिंग। यानी अगर मैंने राम से 10 बार 1000 रुपये की परचेज करी है तो टोटल कितना आ जाएगा राम से परचेजिंग का? 10,000 रुपये। तो वो 10,000 क्लोजिंग बैलेंस हमें लिखना है। यानी अब अगर कोई एक समय के दौरान मेरे से पूछता है, या मैं खुद चाहता हूँ कि मुझे पता चल जाए कि मैंने अपने अकाउंट में, मेरे अपने बिजनेस में कितने खातों से अब तक कितनी लेन देन करी है,
तो उसके लिए मुझे या ना तो इसे खंगालने की ज़रूरत है, ना हमें लेजर्स को खंगालने की ज़रूरत है। हम सीधा ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट में जाएंगे और उस स्टेटमेंट से हमें पता चल जाएगा कि अभी तक हमने इससे इतना परचेज, इससे इतना बैलेंस रहा हमारा, इससे इतना बैलेंस रहा, इससे इतना बैलेंस रहा। ठीक है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप्स होते हैं हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जिसमें जर्नल एंट्री, लेजर यानी अकाउंट और ट्रायल बैलेंस, ये पहला पड़ाव होता है एक तरह से हमारे पास, कि हम अपने बिजनेस से संबंधित फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को केवल नोट करके रख रहे हैं। अभी हमने केवल लिस्टेड करा है कि हमने टोटल पूरे साल के दौरान या पूरे महीने के दौरान कितने तरह के खातों से लेन देन करी है, केवल हमने उसको लिस्ट करा है कि कोई भी लेन देन इसमें यहाँ पे छूटी नहीं है जो हमने अकाउंटिंग में नोट ना करी हो। लेकिन इस स्टेटमेंट से कितना प्रॉफिट हमें हुआ ये बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। वो पता कब लगेगा? जब हम इस पूरे स्टेटमेंट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, इनमें से खर्चों वालों को अलग रखेंगे, इनमें से इनकम्स को अलग रखेंगे, इसमें से प्रॉफिट को अलग रखेंगे, इसमें से लाइबिलिटीज़ को अलग रखेंगे और फिर उनके ऊपर एनालाइज करेंगे, है ना। तब जाके हमें पता लगेगा कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, तो वो काम हमारा सेकंड पड़ाव का काम है। फिलहाल हमने फर्स्ट पड़ाव में क्या देखा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तहत हम अपने बिजनेस की सभी तरह की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को किस तरह से नोट करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमें जर्नल एंट्रीज जो डे बाय डे नोट किया जाएगा, फिर उन्हें हम अपने अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देंगे, फिर हम एक क्लोजिंग बैलेंसेस के साथ एक लिस्ट बनाएंगे सभी तरह के अकाउंट्स को जिनको हमने अपने बिजनेस में यूज़ किया है। ठीक है, तो उससे हमारा क्या होगा, जो भी हमारी लेन देन है वो 100% हमने अपने रिकॉर्ड्स में एंटर कर दी है। और एंटर जब सारी 100% खातों से जो डिटेल होगी वो हमारी जब इस पड़ाव में एंटर कर दी जाएगी, तभी हम इस पे एनालाइज करके प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस चैप्टर के अंदर ये सीखा है कि अकाउंटिंग क्या चीज़ होती है। अकाउंटिंग में अकाउंट्स से रिलेटेड हमारे पास वर्क आते हैं और कितने तरह के खातों से हमारे पास वर्क आता है, 3 तरह के खातों से हमारे पास वर्क आता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और उस वर्क को किस स्टेप्स में पूरा किया जाता है, तो भैया उसको सबसे पहले जर्नल एंट्रीज में किया जाता है, फिर लेजर में ट्रांसफर किया जाता है, फिर ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर किया जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि उसको जर्नल एंट्रीज में किस रूल को फॉलो करते हुए, किस डिजाइन के अंतर्गत, किस मेथड के अंतर्गत हम उसे जर्नल एंट्री में नोट करते हैं। ठीक है, तो पहले चैप्टर में हमने जो फाइनेंशियल अकाउंट टैली है उसका हमने एक इंट्रोडक्शन लिया है, एक प्रोसेस हमने जाना है कि किस तरह से अकाउंटिंग का काम पूरा किया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे वीडियो में हम सीखेंगे कि हम जर्नल एंट्री के लिए कौन सा मेथड, कौन से नियमों को फॉलो करते हैं। तो आप पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के ट्यूटोरियल, इस तरह के नॉलेज बेस्ड वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहें, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन तक पहुंच जाएं। थैंक यू दोस्तों।